हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम आज अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं और आज हम पढ़ते हैं अपना भारतीय मरुस्थल। तो देखते हैं हम लोग अपना भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं मरुस्थल की श्रेणी में आता कौन है, किसको हम मरुस्थल की श्रेणी में रख सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाले, 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान को हम लोग मरुस्थल की श्रेणी में रख सकते हैं। मरुस्थल की श्रेणी में, मरुस्थल की श्रेणी में रखते हैं। और वहीं पर हम लोग देख रहे थे मासिनराम या चेरापूंजी, जो हमारे दो शहर खासी पहाड़ी पर स्थित थे। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा हो रही, वहाँ पर हमारी 200 सेंटीमीटर से ऊपर ही वर्षा होती थी। कितनी ज़्यादा वो वर्षा प्राप्त करते थे और ये कितनी कम वर्षा प्राप्त कर रहा है, जिस कारण यहाँ पर मरुस्थल बन जाता है। चलिए अभी देखते हैं आगे कैसे। भारत में अपना अरावली पहाड़ी के, अरावली पहाड़ी के, अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होती देखते हैं। जैसे ये हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो उत्तर पश्चिम के लिए हम लोग ये वाली डायरेक्शन चुनते हैं। ये वाली हमारी जो होती है, ये हमारी उत्तर पश्चिम दिशा होती है। मुख्यतः राजस्थान, वह कुछ भाग हमारा पंजाब व हरियाणा भी आता है। वह कुछ भाग हरियाणा व गुजरात, इसमें मुख्य भाग हमारा राजस्थान का ही आता है। इसके बाद इसमें हमारा मुख्य थोड़ा थोड़ा इसमें भाग आता है, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया और हरियाणा हो गया। इसके थोड़े थोड़े भाग आते हैं, लेकिन अगर मुख्यतः देखा जाए तो इसमें राजस्थान के ही भाग आते हैं। कच्छ के रण को हम लोग सफेद मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। कच्छ के रण, कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल के नाम से जानते हैं। कच्छ के मरुस्थल को हम लोग सफेद मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। और इस क्षेत्र की, हमारे भारतीय मरुस्थल, इस क्षेत्र की हमारी सबसे महत्वपूर्ण नदी लूनी है। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी लूनी है। लूनी है जिसे हम लोग रेगिस्तान की गंगा, जिसे रेगिस्तान की गंगा, रेगिस्तान की गंगा कहते हैं। इसकी सहायक नदियां जवाई, बूंदी, खारी,
वह सरस्वती है, सरस्वती है। इसकी सहायक नदियां हमारी जवाई, बूंदी, खारी व सरस्वती है। और यह एक अंतः प्रवाह नदी है, यह एक अंतः प्रवाह नदी है। जिसकी लंबाई हमारी 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है। और यह कच्छ के रण में मुहाना बनाती है। कच्छ के रण में मुहाना बनाती है। तो चलिए एक बार हम लोग इसको जल्दी से देख लेते हैं। हमारा भारतीय मरुस्थल 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से कम हो जहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है उस क्षेत्र को हम लोग मरुस्थल की श्रेणी में रख सकते हैं। और अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम दिशा में मुख्यतः राजस्थान में और कुछ भाग इसका पंजाब, हरियाणा व गुजरात में इसके आंशिक भाग आते हैं। और कच्छ के रण में सफेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। कच्छ के रण को क्योंकि इसमें दलदली और नमकीन पानी से भरा हुआ पड़ा है, दलदल भूमि और नमकीन पानी से भरी हुई है जो हमें सफेद दिखाई देती है। और कच्छ के रण के सफेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी हमारी लूनी नदी है, जिसे रेगिस्तान की गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसकी सहायक नदियां हमारी जवाई, बूंदी, खारी, सरस्वती है। और यह एक अंतः प्रवाह नदी है। अंतः प्रवाह नदी वो होती है जो समुद्र में मिलने से पहले जैसे बहती रहती है और किसी एक जगह पर जाकर समाप्त हो जाती है। वो जमीन के नीचे नीचे वास्तव में बहने लगती है, जो अपने आप जाके आगे उस रास्ते में समाप्त हो जाती है, उसे हम लोग अंतः प्रवाह नदी कहते हैं। और हमारी लूनी नदी की लंबाई हमारी 320 किलोमीटर है। और ये कच्छ के रण में अपना मुहाना बनाती है और वहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। हमारा जो भारतीय मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। और रेत के टीले, रेत के टीले, बरखान, रेत के टीले, छत्रक भारतीय मरुस्थल की स्थलाकृतियां हैं। भारतीय मरुस्थल की स्थलाकृति है जो भौतिक अपक्षय एवं पवनों के द्वारा निर्मित होती है, एवं पवनों के द्वारा निर्मित होती है। जो भौतिक अपक्षय एवं पवनों के द्वारा निर्मित होती है। और भारतीय मरुस्थल भारतीय मरुस्थल भारतीय मरुस्थल हमारे खनिज, तेल व जिप्सम के लिए महत्वपूर्ण है। खनिज, तेल व जिप्सम के लिए महत्वपूर्ण है। और भारतीय मरुस्थल में इंदिरा गांधी, भारतीय मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया। नहर नहर का विकास किया गया। इसका पुराना नाम
कि यार जल्दी जल्दी लिखने में यार आगे पीछे हो रहा है लेटर। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। राजस्थान नहर था। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था और यह भारत की सबसे लंबी नहर है। जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। तो चलिए हम साइड में हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं हम लोग भारतीय मरुस्थल। हमारे ये जो भारतीय मरुस्थल है ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है और इस पे हमारे रेत के टीले जो हमारे बनते हैं, बरखान बनता है, छत्रक और भारतीय मरुस्थल की स्थलाकृतियां हैं। रेत के टीले, बरखान और छत्रक हमारी भारतीय मरुस्थल की स्थलाकृतियां हैं। जो भौतिक अपक्षय वह वायु के द्वारा बनती है। जो भौतिक अपक्षय एवं पवनों के द्वारा निर्मित होती है। और भारतीय मरुस्थल खनिज तेल व जिप्सम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें हमारे खनिज तेल व जिप्सम भी पाया जाता है। और भारतीय मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया था। इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया था और इंदिरा गांधी नहर का हमारा पुराना नाम हमारा राजस्थान नहर था। और यह इंदिरा गांधी नहर हमारे भारत की सबसे लंबी नहर है जिसकी लंबाई हमारी 649 किलोमीटर है। तो चलिए फिर हम आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।